हम बात कर रहे हैं हुकूमत की मुतनाज़ा साइबर तरामीम पर, जिनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया है और उन पर अमल दरामद रोक दिया है। कल अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद को बुलाया है कि वो उस पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़े करे। अटॉर्नी जनरल ने कल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी की और ख़्याल यही है कि शायद हुकूमत इस मामले पर पीछे हट जाएगी। हम बात कर रहे थे फरिया अजीज़ से, जो कि डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। फरिया, हम बात कर रहे थे कि ये जो इस तरह के कवानीन हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डिसेंटिंग वॉइसेस को जो उनका मुंह बंद करने के लिए लिए जाते हैं, मगर यही हुकूमत जो है, जब ये अपोजिशन लीडर थे इमरान खान साहब, तो तब तो बहुत फेवर करते थे। इनकी जमात के पॉलिटिक्स ही सोशल मीडिया पे थी और स्पीचेस आप उठा के देखें जो 2017 में इन्होंने की थी, जाहिर है कि वो अब बिल्कुल ही एक अलग जबान बोल रहे हैं। वो जबान बोल रहे हैं जो इक्तदार में नून लीग बोलती थी, तो इसमें कोई फर्क तो रहा नहीं। मुबशर एक चीज मेरे ख्याल से वजाहत के, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है ना, कि रिपोर्ट भी इस तरीके से हुआ है, माहिर कानून ये कह रहे हैं कि आप किसी भी कानून या ऑर्डिनेंस को फाइनल ऑर्डर के जरिए ही सेटिसाइड कर सकते हैं, एज एन इंटरिम मेजर। वो सस्पेंड नहीं होता जी, कि उस पर अमल दरामद रोक दिया है। जी, वो तो रोक दिया है। और ये अभी अटॉर्नी जनरल साहब को भी देखें, ये रूल्स के केसेस में भी हुआ था कि फिर हुकूमत सामने कर देती है अटॉर्नी जनरल साहब को कि आप जाके कोर्ट को रीअश्योर करें कि हम करें। उस वक्त भी जब पहले बार रूल्स आए थे तो फिर हुकूमत ने कहा कि हमने सस्पेंड कर दिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि अमल दरामद रोक रहे हैं। ये क्या कानूनी जवाब बनता है कि आप पहले ले आते हैं चीजों को, फिर एक पुशबैक होता है, उसके बाद आप कहते हैं कि हम रोक देंगे, लेकिन वो गया तो नहीं ना, रूल्स खत्म हुए हैं ना ये कानून खत्म हुआ है। बिल्कुल, तो और मुतालबे तो यही है कि खत्म करें। जिस तरह से ये लाया भी गया ऑर्डिनेंस के तहत, और यहाँ मैं शामिल गुफ्तगू करूँगा अमार अली जान को, मुसन्निफ हैं, एकेडमिक हैं और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। अमार, मुझे मैं आपसे अमार जो है हमारे साथ अभी उनकी सिलसिला जो है जुड़ा नहीं है, लिहाजा मैं वापस फरिया की जानिब आता हूँ। फरिया, ये जो हुकूमत का अब आप कह रही हैं कि ज़ाहिर वक्ती तौर पर वो रीअश्योर करेंगे, ये भी कह देंगे कि हम इसमें तरमीम ले आते हैं और जो गिरफ्तारी है वो नहीं होगी। हुकूमत बात करने के लिए तैयार नहीं है, न सिर्फ सहाफ़ती तंजीमों के साथ, डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बल्कि ख़ुद अपनी पार्लिमान में जो सेशन बुलाया गया था नेशनल असम्बली का, वो इसी बिना पर कैंसिल कर दिया गया कि उन्होंने ये ऑर्डिनेंस लाना था। तो ये क्या ये काफ़ी है हुकूमत की बदनीयती साबित करने के लिए आपके ख्याल में अदालत के सामने? देखिए, बदनीयती तो बिल्कुल जाहिर होती है कि आपने रातों रात एक ऑर्डिनेंस ले आए, और ऑर्डिनेंस ये हुकूमत लाए जा रही है जबकि पार्लियामान सेशन में। तो पहले तो ये बात, दूसरी फिर आप इस तरीके से सेशन कैंसिल किया, फिर आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं, फिर आप कहते हैं कि अच्छा अब क्योंकि बैकलैश आ गया है। उम्मीद तो ये है कि अब अदालत जो है कोई हतमी तौर पे फैसला लेगी इस केस में, बाकी केसेस में, क्योंकि हमें अब प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स की जरूरत है जो कि हुकूमत की ओवररीच को रोके बियॉन्ड इशू बाय इशू। क्योंकि ये करते रहेंगे, कितनी बार लोग चैलेंजेस लेके हाई कोर्ट जा सकते हैं, हर किसी के पास ये वसाइल नहीं होते। वो तो अच्छा है कि अब लोग जागे हैं कि पीका का मिसयूज है, लेकिन ये इशू इसको रीड डाउन करने से नहीं चला जाएगा या एफआईए को फिलहाल रोक देने से नहीं। देखिए, रूल्स इन्वेस्टिगेशन के पीका के तहत पहले भी मौजूद हैं, उसमें भी प्रोसीजर्स डिफाइंड है, वो भी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते। तो ये कह देना कि हम इम्प्लीमेंटेशन पे नजर, वो नहीं। आज तक एफआईए को किसी ने अकाउंटेबल ठहराया जब उन्होंने गलत कोई कदम उठाया है? आज तक किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है। अच्छा फरिया, मैं आपको साथ ही रहिएगा। हमारे साथ अमार अली जान हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, मुसन्निफ़ हैं, हाल ही में उनकी किताब रूल बाय फेयर आई है और ज़बरदस्त किस्म के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। अमार, ये जो हुकूमत का तरीक़ा होता है कि जाबिराना क़वानीन ला करके लोगों का मुँह बंद करने की एक कोशिश की जाए, ये टिपिकल आपको लगता है कि ये हुकूमतें किसी पैनिक में आके करती हैं या ये सोचा समझा एक मंसूबा होता है? मुबशर भाई, देखें, ये तो कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा हमारे यहाँ। तो आप तारीख़ पाकिस्तान के बनने से पहले भी अगर चले जाएँ, कॉलोनियल पीरियड से ही, तो यही कुछ होता रहा है। लोगों की तजलील की गई है, जाबराना तरीके से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो बुनियाद थी, जिस तरह से हमारा रियासती ढांचा बना था,
उसकी बुनियाद यही थी कि लोगों के अंदर खौफ तारी किया जाए, उन्हें कंट्रोल किया जाए। और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें होती हैं, हमारा स्टेट उसको प्रोटेक्ट करने की तरफ गियर्ड ही नहीं रहा। और अनफॉर्चुनेट है कि आज़ादी के बाद भी जो जिस तरह की रियासती मशीनरी है उसके ऊपर किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। तो अब तो हालत ये हो चुकी है कि चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो, चाहे कोई आमराना गवर्नमेंट हो, जो आमराना सोच है वो वहीं की वहीं रहती है। जो रियासती ढांचा है जिसके अंदर जबर उसका एक अहम जुज़ है वो उसी तरह रहता है। और अब तो हर समाजी रिश्ते के अंदर खौफ आ चुका है, लोगों को एक दूसरे से डर हो चुका है। तो ये तो मैं ख्याल जब तक जिस तरह ये बीमारी फैल चुकी है इसकी सर्जरी के बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो, कल को कोई और गवर्नमेंट हो, उनकी बुनियाद अगर यही रहेगी रियासत की कि लोगों को कंट्रोल करना है, डराना है, धमकाना है, तो फिर कोई बेहतरी नहीं आएगी। अच्छा फरिया, एक जो आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि सोशल मीडिया शुतर बेमहार है और ख़ास तौर पर ख़वातीन की वहाँ बहुत तजलील होती है, और ये आप भी एक्सेप्ट करती हैं कि होती है। आपने भी कहीं ना कहीं फ़ेस किया होगा, बहुत सी ख़वातीन सहाफ़ी फ़ेस करती हैं, ख़वातीन सियासतदान फ़ेस करती हैं। उस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? देखिए, मुझे तो हैरत होती है कि पीका के 5 साल आ जाने के बाद भी कोई ये आज कहता है कि सोशल मीडिया बेलगाम अनरेगुलेटेड है, बिकॉज़ ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। अनरेगुलेटेड तो है ही नहीं, कानून 5 साल से आया हुआ है, आपने क्रिमिनलाइज भी किया है ऑफेंस, आपने सोशल मीडिया रेगुलेशन, लेकिन ये इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसके मकासद कुछ और हैं। इसके मकासद लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना नहीं है, ना प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और ना पोस्ट। मैं वो केसेस भी फॉलो करती आई हूँ जहाँ पे फीमेल कंप्लेनेंट्स गई हैं एफआईए के पास, कोर्ट्स के पास। उन केसेस में आप देखें, अभी रिसेंटली एचआरसीपी की रिपोर्ट में बहुत डिटेल्ड केस स्टडीज मौजूद हैं कि वहां पे किस तरीके से उनकी कंप्लेंट्स आगे नहीं ले जाए जाके उनके केसेस को कैसे सैबोटाज किया जाता है। तो संजीदा उस तरफ नहीं थे, ये सिर्फ एक मौका बना के कि अभी भी जो बनाया जा रहा है, जो फवाद चौधरी साहब ने बोला, वो अनुषा रहमान वाली जबान बोल रहे हैं, जो वो हमें उस वक्त कहती थी कि औरतों को हिरासा किया जाता है। आपने ये कोई नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया के साथ मसला नहीं है या लोगों को अटैक नहीं किया जाता या और बेहतर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको प्रोपोर्शनेटली डील करने की जरूरत है। एक मीडियम की अंडरस्टैंडिंग, आप एज पर लॉ क्या चीजें डील कर सकते हैं और क्या रास्ते होते हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के। यहाँ तो एज अंडर लॉ भी उनको नहीं मिल रहा, उल्टा वो और विक्टिमाइज हो रहे हैं। तो ये हमेशा सहारा लिया जाता है खवातीन का। एक और चीज मैं पॉइंट आउट कर दूं कि यही शिक जो है इस खवातीन जो कहती हैं कि हमें हिरासा किया जाता है, जब वो चीज इसको सोशल मीडिया पर डालती है उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं डेफेमेशन की। इसके तहत ये कोर्सिव जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, सिविल भी और ये क्रिमिनल भी। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि हम जो दावे करते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करना है, खवातीन सहाफियों के साथ क्या हुआ। उन्होंने जो कंप्लेन भी फाइल की, शनाख्त भी की लोगों की, कुछ तो एफआईए भी गई और कुछ नहीं हुआ। तो मकसद इस कानून का, किसी भी रेगुलेशन का जो आज तक आई है, प्रोटेक्शन फराहम करना है ही नहीं।